दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े घटनाक्रम में विभिन्न प्रकार के न्यायिक और तकनीकी प्रक्रियाएं विधि सम्मत अनुसार यानी एज पर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ चल रही हैं। परंतु यहां पर यह विषय, हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष आए हैं, यह विषय मात्र किसी भ्रष्टाचार या घोटाले का नहीं है। यह विषय उससे कहीं अधिक गंभीर और महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण यह है कि यह एक ऐसी पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। यह तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गई, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी। ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं। अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा, ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का, सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित, यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें। इस विषय में दिल्ली प्रदेश का क्या विचार है और क्या कार्यक्रम है, इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सचदेवा जी आपको संबोधित करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में जब ये शराब की नई दुकानें खुलनी शुरू हुई तो दिल्ली भाजपा ने तभी से इसका विरोध करना प्रारंभ किया। लगातार धरने, प्रदर्शन हम उन दुकानों के खिलाफ
दिल्ली सरकार के खिलाफ करते रहे और इसका हमें एक लाभ भी मिला। कई दुकानें हमारे आंदोलन के कारण इनको बंद करनी पड़ी और उस समय जो हमने देखा था वो निस्संदेह बड़ा दुखदायी था। आज भी रोहतास नगर की हमारी कम से कम 7 बहनें हैं जिन पे पुलिस का मुकदमा है। और कैसे हमने ठेकों पे देखा, नौजवान साथी तो लगते थे लाइनों में, स्कूल के बच्चों को भी देते थे ये, जिसका जिक्र अभी सुधांशु भाई ने किया। कोई धार्मिक स्थल इन्होंने नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा और दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया। और अब हमारी पार्टी ने यह तय किया है, दिल्ली में हमारे 256 मंडल हैं, 250 नगर निगम वार्ड और 6 दिल्ली कंटेंट बोर्ड के, 13,649 बूथ हैं हमारे। दिल्ली प्रदेश का हर एक कार्यकर्ता इस विषय को लेकर दिल्ली के हर नागरिक का दरवाजा खटखटाएगा, इस षड्यंत्र के बारे में बताएगा और दिल्ली की जनता को जागरूक करेगा कि कैसे दिल्ली के युवाओं को नशे में डालने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था। मुझे हैरानी होती है जब मैं कई बार इनको सुनता हूं कि हम राजनीति में परिवर्तन लाने के ध्वजवाहक मनीष सिसोदिया थे और वो ऐसा परिवर्तन लाए दिल्ली में कि दिल्ली को नशे की नगरी बना के रख दिया। कितनी दुकानें उन्होंने 3 गुना ज्यादा कर दी, ड्राई डे बिल्कुल कम कर दिया, जिसका जिक्र अभी भाई ने किया। तो इस विषय को लेकर दिल्ली का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेगा, जनता के बीच जाएगा, मोहल्ला सभाओं में जाएंगे, आरडब्ल्यू से बात करेंगे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को यह बताएंगे कि कैसे तुम सबको बर्बाद करने का षड्यंत्र, युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र इस सरकार ने किया था और कैसे इस घोटाले में ये लोग लिप्त थे, वो सारी जानकारी हम दिल्ली की जनता को देंगे। और इसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जोर शोर दम खम के साथ लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ बात अभी सचदेव जी ने कही, मैं पुनः इस विषय को पार्टी की तरफ से रेखांकित कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए यह मुद्दा केवल एक भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे लिए यह मुद्दा दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ का है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और भावुक भी हैं। इसे मैं, और वो कितना खतरनाक खेल है, आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले ऐसा, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया है। हमने थोड़ी किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। वैसे तो ऐसी भी मीडिया में न्यूज़ थी, उनके पास इस जितने विभाग हैं, शायद इससे अधिक संख्या में फ़ोन ऑन भी थे, उससे अधिक संख्या में सिम कार्ड्स भी थे। तो अब जैसे वो चल रहे थे, मेरे विचार से अरविंद केजरीवाल जी
तो बहुत सक्षम हैं। उनके तो पहले भी एक मंत्री जेल से, जेलवे से, या यूँ कहें जलवे से, ये आप प्रोनाउंसिएशन से तय कर लीजिएगा, राज कर रहे हैं। तो वो एक नई राजनीति उन्होंने दिखाई है, तो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकालेंगे कि अपराध, आरोप और जेल से रह के भी कैसे भी सरकार चलेगी। तो नई राजनीति के प्रवर्तक है ना, पर ये वो हैं, याद करिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात। आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। वो आज पूछताछ के बाद कहते हैं जांच में कहां मिला, जांच के बाद कहते हैं गिरफ्तार कर लो। याद करिए कितना सच बोलते हैं। जब सीबीआई ने उनके ठिकानों पे रेड की थी तो क्या बोले थे कि हमारे बैंक लॉकरों में सिर्फ एक बच्चे का झुंझुना मिला। यह बात प्रतीक में नहीं बोली थी, ये उनके प्रवक्ताओं ने वास्तविकता में बोला था। तो ये बताइए, हम एक तर्कसंगत ढंग से कह रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है? यानी ये साफ दर्शा रहा है कि इनकी पूरी की पूरी मंशा बिल्कुल गलत थी, और इसलिए नैतिकता के इस स्वघोषित अलंबरदार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। अब इसे क्या कहें कि कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ जाती है। आप समझिए, ये तो वो कह रहे हैं, इसका मतलब आबकारी विभाग आपके हाथ में था तो आपने क्या किया होगा। जो जो डिपार्टमेंट आपके हाथ में थे, पॉलिसी बनाई, आपने क्या किया होगा। मुझे लगता है पहले तो नीति बनाई, फिर विड्रॉ की। अब उनके नेता ये बयान दे रहे हैं, तो अब मनसा वाचा कर्मणा तीनों ढंग से एक्सपोज हो गए कि सामान्य एरिया हो या वीआईपी एरिया, सब तरफ दुकानें नजर आ रही हैं। इसीलिए हमारा यह कहना है कि मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, यह दिल्ली के मुस्तकबिल को बर्बाद करने का है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी से कि वो क्या लोगों को इतना मतिमंद समझते हैं कि ये लोग कितनी अनुमति लेकर एलजी से काम करते थे, हैं, और कितनी लड़ाई की मति के साथ काम करते थे। मुझे लगता है ये इस प्रकार की बात करना यह दर्शाता है कि वो ये मान चुके हैं कि वो गलत है, अब किसी न किसी तरह तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।